अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतनी ऊंची आवाज़ में आपने पढ़ना है कि ये दुरूद दीवार गूंज उठे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका दुरूद सुनते हैं और फरिश्ता भी वो दुरूद लेकर नबी पाक की बारगाह में पेश करते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद सुन रहे हैं तो फरिश्ता क्यों लेकर जाता है? ताकि ये दुरूद पढ़ने वाले की हौसला अफजाई है कि उसका नाम फरिश्ते की ज़बान से आका की बारगाह में पेश हो रहा है। हमने सुना है कि दो फरिश्ते होते हैं हमारे साथ, एक इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं। एक्चुअली देयर आर 5, ये 5 होते हैं। एक सीधे हाथ पर नेकियां लिखता है, एक उल्टे हाथ पर गुनाह लिखता है, एक सीने के सामने होता है जो इंसान को नेकी का काम करने की राह दिखाता है, नेकी करो नेकी करो। एक पीछे की तरफ होता है, पुश्त की तरफ, कमर की तरफ, जो गुनाह से रोकता है। कितने हो गए? 4। और एक माथे के सामने होता है, और ये जो माथे के सामने है ना, इसका काम, इसकी ड्यूटी बड़ी ज़बरदस्त है। ये वो फरिश्ता है जब आप दुरूद पढ़ते हैं, ये वो दुरूद लेकर प्यारे आका की बारगाह में ले जाता है। और ये पोस्टमैन की तरह या कोरियर सर्विस की तरह नहीं है कि सारे दिन की डाक इकट्ठी की, बोरे में भरी, अब गए। नहीं, आप एक बार दुरूद पढ़ेंगे, ये जाएगा, दुरूद पेश करेगा, फिर वापस आएगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इतनी स्पीड है इसकी। तो ये शान है खिदमतगारों की, मेरे सरकार का आलम क्या होगा। आप में से कोई है ऐसा जो मुझे गारंटी दे कि वो आज दुरूद पढ़ रहा है तो इसके बाद भी वो दुरूद पढ़ेगा, या ये जिंदगी का आखिरी दुरूद है? है कोई? कोई एक बंदा भी खड़ा होकर गारंटी नहीं दे सकता। नॉट ए सिंगल पर्सन कैन स्टैंड एंड गारंटी। विल यू बी इन ए पोजिशन टू रिसाइट अनदर दुरूद? एक दुरूद और आप पढ़ सकते हैं। लम्हा गुजरता है, दस्तरखान पे बैठे थे, हल्की सी दर्द होती है, 10 मिनट के बाद टू 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 की आवाज आती है, लाश उतर रही होती है एम्बुलेंस से। ये वाकया देखा है ना इस मुआशरे में कि मैं मरीज की बात कर रहा हूं, होता है। तो एक एक लम्हा जरूरी नहीं है। इतना रश हो गया बाहर, पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत दौलत, ओहदा ओहदा ओहदा, मोबाइल फोन। वक्त कहां मिल रहा है आपको? इससे पहले कब दुरूद पढ़ा आपने, मुझे बताएं। कब को अल्लाह रसूल का जिक्र सुना आपने इससे पहले? बताएं। कितना अरसा हो गया सुने हुए। इस जबान का मकसद क्या? आपकी जबान का इस मुंह के अंदर क्या मकसद है? बताएं। अल्लाह का जिक्र करें। कितना अरसा हुआ अल्लाह का जिक्र किए? क्या आदत डाली है जबान को आपने? बताएं। क्या ज्यादा बोलते हैं आप? वो जिस चीज की जबान को आदत है ना, जब परेशानी और मुश्किल आएगी जबान से वही निकलेगा। बाजार में जूती के ऊपर गाड़ी का टायर चल जाए, कैसे गालियां निकलती, क्योंकि जबान को आदत ही गालियों की है। जब भी दुरूद पढ़ने का आपको कहा जा रहा है, बड़े जज्ब की हालत में डूब कर दुरूद पढ़ें। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह से दोस्ती कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें। एक बुजुर्ग थे, उनकी शादी नहीं हुई, जवानी गुजर गई। उन्होंने हुजूर की हदीस पढ़ी कि वो बंदा जिसकी शादी की उम्र हुई या नहीं हुई, या वो शादी की उम्र से आगे निकल गया, जन्नत में उसकी शादी कर दी जाएगी। वो कहते मैंने तो शादी की नहीं है, मेरी शादी किससे होगी? अल्लाह से अर्ज की, रात को कुछ नहीं हुआ, अगले दिन रात को कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन रात को एक औरत, स्याह फाम औरत थी, उसने कहा मेरा नाम मैमूना खालिद है, मैं बसरा में रहती हूँ। उठे, तहज्जुद पढ़ी, सीधा बसरा पहुँच गए।
अब्दुल्ला बिन जैद आपका नाम है, तारीख में बहुत मशहूर है। बसरा वालों को जब पता चला कि अब्दुल्ला बिन जैद आ गए हैं, सारे बार आ गए, हजरत आप कैसे आए? मैमूना खालिद कहाँ है? कहा उसके पीछे आए, वो तो पागल है। लोग हंसते वो रोती है, लोग रोते वो हंसती है। अभी कहाँ है? कहा अभी जंगल में गई है, पैसे लेके बकरियां चराती है, आप ना जाइएगा, जंगल बड़ा खतरनाक है, शाम को आ जाएगी। उन्होंने कहा शाम किससे देखी है, चलो चलते हैं। अंदर गए, चप्पे चप्पे पे खूंखार जानवर खड़े थे, सारों को क्रॉस करके आगे गए। क्या देखते हैं? मैमूना खालिद जाय नमाज बिठा के नफल नमाज पढ़ रही है। यानी बकरियां चराना मकसद नहीं था, मकसद था कि जमाने से दूर जाके जरा अल्लाह की इबादत की जाए। और याद रखो, ये मोहब्बत का अंदाज होता है। जब महबूब से बात करनी हो ना तो लोगों के दरमियान नहीं की जाती, तन्हाई में जाके की जाती है, तब मोहब्बत का मजा आता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते थे, सबके सामने नहीं। अल्लाह तुझे देखना है तो सबके सामने ना कह, कोहे तूर पे आ जा, वहां बातें करते हैं। मैमूना खालिद खड़ी नमाज पढ़ रही हैं और बकरियां वो इधर उधर जा रही हैं और उन बकरियों की शेर हिफाजत कर रहे हैं। बकरी उछलती कूदती है, शेर उसको डरा के फिर बीच में ले आता है। उन्होंने कहा ये क्या समझ से बाहर है किस्सा, शेर और बकरी की दोस्ती होगी तो शेर खाएगा कहां से? जब मैमूना खालिद ने सलाम फेरा तो कहा अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, अब यहां क्या करने आ गए? कहा तुझे किसने बताया? कहा जिसने परसों रात आपको बताया ना उसने मुझे बता दिया है। कहा ये तो बता कि ये शेर और बकरी में दोस्ती हो गई है, तो शेर खाएगा कहां से, दोस्ती कैसे हुई? मैमूना खालिद का जवाब सुनिए। मैमूना कहने लगी बस जब से मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, शेर ने बकरी से सुलह कर ली है, सिंपल। तो कर लो ना सुलह, खिलाता वो है, पिलाता वो है, जगाता वो है, सुलाता वो है, रोजी देता है। कितना अरसा हुआ अल्लाह की बात मानी नहीं आपने, है ना? अल्लाह की बात ही नहीं मानते। और वो कहता है कि बंदे तुझे मुझसे बढ़कर कोई आका मिल गया जो तू मेरी बात नहीं मानता। महरूमियां देखते हो, मेरे पास क्या नहीं है ये देखते हो, ये नहीं देखते कि उसने दिया क्या क्या है। कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह, को अल्लाह का शुक्र अदा करो, को अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं निकल रहा आपकी जुबान से, मैं बताता हूं आपको। इस वक्त दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद शुगर की वजह से एक बंदे का हाथ या पांव कट जाता है। आपका नहीं कटा ना, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। एक बीमारी है उसका नाम है टोसिस, PTOSIS। इन दिस डिजीज व्हाट हैपेंस, these eyelids they lose their strength। ये जो आपकी ये है ना, ये eyelids, ये इसकी ताकत खत्म हो जाती है। झपके, आंख झपके, जरा आंख झपके। कोई मसला हुआ आपको? नहीं हुआ। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 20 दफा आंख झपकता है, और वो लड़के जो कंप्यूटर मोबाइल देखते रहते हैं उनकी आंख कम झपकती है, सूख जाती है। एक बीमारी है उसके अंदर ये आंख के ये पट्टे कमजोर हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं, उठते नहीं है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी था ओनासिस, ये जैकोलिन कैनेडी का शौहर था, इसकी ये बीमारी हो गई। उसके पास जहाज थे, बहरी जहाज और हवाई जहाज। किसी ने पूछा तेरे पास इतनी दौलत हो तो क्या चाहिए? कहता है सारी दौलत ले लो, मुझे आंख झपकने की ताकत वापस कर दो। है चीज आपके पास, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक माजी में एक बादशाह मिलता है, उसकी भी आंख गिर गई थी, नहीं उठती थी। उसने 3 नौकर रखे थे, एक सुबह के वक्त आंख पकड़ के रखता था, फिर एक दोपहर को और एक रात को। एक बाल आपका अल्लाह की नेमत, डूबे हुए आप, डूबे हुए हो। 1.5 लीटर थूक पैदा होता है एक बंदे की जबान में, पता है? 1.5 लीटर थूक एक दिन में, दोपहर के वक्त ज्यादा पैदा होता है। जीरोस्टीनिया बीमारी है जिसमें थूक पैदा होना बंद होती है। ये जो आपको खाने का जायका आता है चिकन और मटन का, थूक की वजह से आ रहा होता है। और ये जो पीछे फिसल के खाना नीचे जाता है, थूक फिसलता है उसको। और ये नहीं होगा, क्रैक पड़ जाएंगे सारे, जबान में, मुंह में जरासीमों से भर जाएगी सारी। हो रहा है पैदा 1.5 लीटर दिन में ना, हो रहा है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सोचते चले जाओ, एक एक नेमत को देखो, एक एक नेमत को देखो। 2 काम दिन में कभी ना छोड़ना, एक दुआ करना और एक शुक्र करना। नेवर लूज दीज 2 थिंग्स इन योर लाइफ, मेक देम पेटेंट।
मेक देम पेटेंट। आप क्या करते हो, मुश्किल आती है पहले बंदे के पास जाते हो, बंदे से किक पड़ती है फिर अल्लाह के पास आते हो। और जो सिर्फ वक्त पड़ने पे अल्लाह को याद करता है ना, वो दोनों सूरतों में भूल जाएगा, मिल गया तब भी, ना मिला तब भी, क्योंकि याद ही वक्त पड़ने पर करना उसने। तो देखो जब तस्वीर खराब हो जाती है ना, रंग बिगड़ जाते हैं, अगर आप अनाड़ी को दे दोगे वो तो बेड़ा गर्क कर देगा। आप उस मुसव्विर को ढूंढो जिसने तस्वीर बनाई थी, उसे पता कौन सा रंग कहाँ लगाना है, वो रंग सही कर देगा, तस्वीर फिट हो जाएगी। तो जब आपके दिल की तस्वीर भी खराब हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, धुन सी छा जाती है, क्यों इधर उधर जाते हो, जाओ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करो, सारे रंग सेट हो जाएंगे। तो एक चीज जो मैंने आपको कहा, शुक्र, ये कभी सारी जिंदगी नहीं छोड़नी, नेमतें बढ़ जाती हैं इससे। शुक्र बार बार दिन में रुक जाओ, याद करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा जरा जज्ब में आके दोबारा कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जेब में पैसा है, मेरे फ्रिज में आज रात का खाना पड़ा है और रात को मैं चारपाई पे सो जाऊंगा, दुनिया के 65% लोगों से ज्यादा अमीर हूं मैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कई मुल्क हैं, वो मैंने एक तस्वीर देखी, एक वीडियो देखी, उस वीडियो में ना बिल्कुल मोबाइल से बनाई हुई थी, उसमें ना हैंड पंप था, हैंड पंप कोई अजीब चीज़ तो नहीं है ना, लेकिन वो स्याह फाम बच्चे थे अफ्रीका के, वो ऐसे हैंड पंप को देख रहे थे, चांद से उतरी हुई चीज़ ऐसे देख रहे। अचानक एक हाथ आके बढ़ता है, हैंड पंप को ऐसे गेड़ता है, बच्चे देख रहे हैं, अचानक पानी गिरा, वो बच्चे यूं लपके जैसे पता नहीं क्या होता है। उसने एक बच्चे को पकड़ के माइक किया, कहा ये क्या है, क्या है ये? बच्चा कहता है ये वो है जिसको लेने के लिए मेरी माँ दिन में 6 मील पैदल चलती है। तुम्हारे घर नलका खोलो आ जाता है ना पानी, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो गया वहां पानी, इतनी इतनी बोतल में मिलता है, बस। क्या क्या सोचते चले जाओगे। ये देखो ये मेरी आंख है, मैं मार रहा हूं इधर, ये हाथ मार रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऊपर, है ना, ये जो ढांचा बना कितना प्यारा है। मैं गिर नहीं रहा, बैलेंस मेरा कायम है, मैं भागता हूं तो मेरे जिस्म की चीजें नीचे नहीं गिर जाती। आपका बहुत शुक्रिया। असल में ना ये मैं दावत इस्लामी के तरीके में ये है नहीं पैसों वाला साहब, बहरहाल भाई ने जो किया अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, ये मैं नहीं रखूंगा, ये मेरी तरफ से मज़ार शरीफ के मामला रख ले, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो एक चीज़ तो शुक्र मैंने आपसे कही, ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह, नेमत जो है बढ़ जाएगी, नहीं भी आ जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ लेते जाए मुझसे आज, और वो है तवक्कुल। क्या है बोले? तवक्कुल। ये क्या होता है? अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तुझसे राज़ी हूँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। That is an excellent sentence on this face of earth. It will give you peace of mind, coolness in your heart, ठंड हो जाएगी अंदर। मैं ये नहीं कहता कि जो आपको आता है वो ना करें, एक होता है जिस पे आपका कंट्रोल होता है, एक होता है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। क्या अभी बारिश हो, इस पे कंट्रोल है आपका? नहीं है ना, बारिश पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब बारिश हो छतरी निकाल लो, इस पे कंट्रोल है आपका। हम ये चीजें समेट देंगे, बारिश होगी, कंट्रोल है। जिस पे कंट्रोल है वो पूरा करना है। मैंने शेख फाजिल के अंदर कारोबार शुरू करना है, मैं जाऊं पूछूं कारोबारी लोगों से भी कौन सा कारोबार अच्छा है, उसकी फिजिबिलिटी बनाऊं, इन्वेस्टमेंट अरेंज करूं, पार्टनर्स इकट्ठे करूं, अब इन्वेस्टमेंट के साथ अल्लाह का नाम लेके कारोबार शुरू करूं, खूब ग्राहक को ढूंढूं, ग्राहक को अच्छे तरीके से कायल करना सीखूं, दुकान का रेट अच्छा रखूं, दुकान की लोकेशन सही रखूं, मार्केटिंग करूं, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे अल्फाज के साथ जो कर सकता है करूं। लेकिन उसके बाद क्या कहूं? व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, ए अल्लाह जो कर सकता था मैंने कर लिया, अब तेरे पर है। पैसा आए ना आए अब तेरे पर है, मैंने तो जो करना था कर लिया। बच्चा हाथ में पकड़ा उसने, दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर को दिखा चुका है, लेकिन मुसलमान है, आखिर में क्या कहता है? ए मालिक डॉक्टर ने दवाई देनी है, शिफा तो तूने देनी है। आदत बनाए, अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें, अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। अब्दुल्ला ताहिर नेशापुर का गवर्नर है, बड़ी डकैतियां हो रही हैं, उसने पुलिस को बुलाया, उसने कहा जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, जो डाकू मिले सीधा मेरे पास लेकर आओ। 4 डाकू मिले, चारों को वो लेकर आ रहे थे, एक डाकू भाग गया।
उन्होंने कहा ये सारों को पकड़ा देगा, किसी मासूम बंदे को पकड़ो, उसको डाकू बना के साथ ले जाओ। तो 4 पूरे किए, ले गए। अब वो जो शरीफ आदमी पकड़ा था ना, वो ताजिर था बेचारा, किसी शहर से तिजारत करने आया हुआ था। बादशाह ने कोई सुना नहीं, कहा पकड़ो इनको, अंदर करो, सारों को अंदर करो, चोर है ये। अब वो जो शरीफ आदमी था, मुझे बताएं, वो जेल में चला गया, वो क्या करे, अब क्या करे, चीखे मारे, क्या करे? उसने कहा व उफ़व्विदु अमरी इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह मेरा मामला तेरे सुपुर्द है, तू जानता है मैं डाकू नहीं हूं। 2 रकत नमाज पढ़ी, रो रो के रब की बारगाह में फरियाद की। उधर बादशाह रात को सोया, अब्दुल्ला ताहिर नेक आदमी था, रात को सोया, ख्वाब में उसको 4 बड़े पहलवान नजर आए जो आके उसका तख्त उलट रहे थे। वो उठ गया एकदम से, फिर सोया, फिर वो 4 आए, फिर सोया, फिर वो 4 आए। उठ के मसल्ले पे खड़ा हो गया, मालिक ये क्या माजरा है? अचानक उसको लगा ऐसे जैसे कोई बेकसूर कैदी पकड़ा गया। जेलर को बुलाकर कहा, देख कोई बेकसूर पकड़ा गया है? कहा मुझे ये तो नहीं पता, इतना पता है कि एक बंदा 2 रकत नमाज पढ़ता रोता रहता है। कहा ले आओ उसको। जब पूछा, साबित हो गया चोर नहीं है। कहने लगा 3 बातें मान ले मेरी, 3 बातें मान ले। और बताओ? कहा पहली बात तो मुझे माफ कर दे, पकड़ा आपको गलती हो गई। दूसरी बात यह कि 100 दिनार मुझसे ले ले, सोने के सिक्के हैं। तीसरी बात यह, जब भी जिंदगी में कोई हाजत, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मेरे पास आ जाइएगा। उन्होंने कहा बादशाह तेरी पहली बात मान ली, तुझे माफ किया। बादशाह तेरी दूसरी बात नहीं मान ली, सोना रख लेता हूं। तीसरी बात नहीं तेरी माननी। कहा क्यों, आ जाइएगा? कहा नहीं, देख मुझ फकीर के लिए मेरे रब ने एक ही रात में 4 बार बादशाह का तख्त उल्टा कर दिया है। मैं कैसे छोड़ दूं उस बारगाह को? मुझे जब मुसीबत पड़ी है मैंने नमाज से मदद मांगी और नमाज ने मेरी मदद की है। मैं उसी बारगाह में बार बार जाऊंगा। रिश्ता पक्का कर लो रब की बारगाह में। So 2 things, one is gratitude, one is तवक्कुल। कभी ना तवक्कुल छोड़ना, सुकून में आ जाओगे, वरना तो पिस जाओगे ना। देखो इंसान के दिल को ना सारा पता होता है, कौन कैसा है, किस तरह का है। दिमाग मान नहीं रहा होता, दिल सब जानता है। और जब पड़ती है सर पे, दिमाग को माननी पड़ती है, तो दिमाग और दिल में जो फर्क है ये फिर बीमारी पैदा कर देता है। तो सलातो सलाम हम पढ़ रहे थे, वहां से बात बहुत आगे निकल गई। सलातो सलाम पहले मुकम्मल करते हैं। अब सब ने झूम झूम के पढ़ना है, ठीक है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सोच के पढ़े कि कयामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, ये जमीन ऊन जैसी हो चुकी होगी, इंसान अपने पसीने में डुबकी खा रहा होगा, मां सक्के बच्चे को भूल चुकी होगी। उस वक्त मेरे आका शक्लें पहचान पहचान कर आबे कौसर का ठंडा मीठा पानी पिला रहे होंगे। जो एक बार पिएगा ना ठंडा मीठा पानी, उसको प्यास नहीं लगनी फिर। और वो कौन होगा, पहचान क्या होगी? आज तो जिस तरह हमारे सिक्योरिटी वाले, इनकी पहचान क्या है? इन्होंने जैकेट पहनी है। जो सुबह क्लर्क जाता है उसकी पहचान क्या है? उसने बैज लटकाया है। उस दिन पहचान क्या होगी? हुजूर किसको पहचान कर बुलाएंगे? जिसने जमीन पर उन पे ज्यादा दुरूद पड़ा होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ने में माँ बाप की इज्जत भी है। माँ बाप की इज्जत जरूरी है ना, दुरूद पढ़ने में माँ बाप की इज्जत भी है। कैसे? आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं, आका की बारगाह में आपका और आपके वालिद का नाम पेश कर दिया जाता है। किसी के वालिद फौत भी हो चुके होंगे ना, तो अच्छी बात नहीं है कि हमारे वालिद का नाम हुजूर की बारगाह में इस रात में। इतनी बड़ी हस्ती हैं, सुना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के पोते हैं, ये बड़ी बात है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाबा फरीद का जिक्र हुआ, बहुत बड़ी हस्ती। मुझे समझ नहीं आती, आप भी सोचें कभी, ये लोग कौन होते हैं? सोचें जरा, कौन होते हैं लोग? ऐसा लगता है जैसे, मतलब इनकी जो बातें हैं, इनका जो डेकोरम है, इनका जो अंदाज है, किताबों से भी बड़े होते हैं लोग। मैं एक दफ़ा माफ़ी पे बयान कर रहा था, हाउ टू फॉरगिव, कि माफ़ कर दो। मैंने कहा माफ़ कर दो, वो माफ़ी ना भी मांगे तो माफ़ कर दो। मुझसे किसी ने पूछा क्यों जी माफ़ी नहीं मांग रहा? मैंने कहा गलत समझे, माफ़ी उसके लिए नहीं है, माफ़ी आपके अपने लिए।
आप उसको माफ़ कर देंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे ना। माफ़ कर दें दिल से। कहते कोई मिसाल दें, मेरे अचानक जहन में बाबा फरीद की बात है। ये बात ना अपने आप पे लेकर सुनना, अपने आप पे लेकर सुनना, तब आपको पता चलेगा। बाबा फरीद के दौर में ना एक बंदा था, उसका नाम था छज्जू। वो हुजूर को गालियां निकालता था, बाबा फरीद को गालियां निकालता था। तो लोग भागते थे मारने के लिए, बाबा फरीद फरमाते थे रहने दो इसको, कुछ ना कहो। वक्त गुजरता गया, बाबा जी एक दिन कहीं तशरीफ ले गए, पीछे छज्जू मर गया, उसको दफना दिया। बाबा फरीद वापस तशरीफ लाए, छज्जू नहीं था। कहा छज्जू किधर है? कहा वो तो मर गया है। बाबा फरीद के चेहरे पे एकदम ऐसे तासुरात आए जैसे कोई अपना सक्का मर जाता है। कहते मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ। कब्र पे तशरीफ ले गए, कब्र पे खड़े हुए, सुनना एक लम्हे के लिए। आज एक गाली 3 नस्लों तक कत्ल करवाती है। एक गाली कोई दे दे, रात तक दिमाग फटता रहता है। और जर्फ देखो इन लोगों का, कसम से को हिमालय पहाड़ भी हो ना पिघल जाए इनको देखकर। बाबा फरीद कब्र पे खड़े हैं छज्जू की, आंसू बह रहे हैं, हाथ उठे हैं, और एक ही जुमला है, ऐ मालिक अगर छज्जू पर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तेरी कसम मैंने इसको माफ कर दिया। हाय हाय, पता नहीं इधर इनके क्या होता है। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तेरी कसम फरीद ने छज्जू को माफ कर दिया। ये तेरे गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई। बड़ी बात। इन नेक बंदों के पास जाया करो। है कोई दोस्त आपके? 15-20 दोस्त होंगे ना, दोस्तियां बनाई, ये सारे दोस्त कब्र तक है। कोई एक दोस्त ऐसा है जो कब्र के अंदर साथ जाएगा? 1-2 तो बना लो यार, वो बड़ी अंधेरी जगह। ये मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। ये आपके बुरे वाला के अंदर जो बेसमेंट में मार्केट है, वहां भी मोबाइल के सिग्नल नहीं ना आते। तो कब्र तो बड़ी गहरी बेसमेंट है, ऊपर मनो मट्टी पड़ी है। 2-4 दोस्त ऐसे बनाओ जो कि कब्र के अंदर साथ आके आपको बचाएं। कुरान मजीद से दोस्ती करो। जब उस बदबख्त ने ईद के दिन खड़े होकर कुरान जलाया, आप लोगों को पता चला, क्या किया आपने बताएं? गया कोई कुरान पाक पकड़ा हो, किसी ने जाके देखा हो एक नजर, और रोते रोते कहा हो कि या कुरान उसने तुझे जलाया है, तू मेरे रब का कलाम है, तू मेरे आका का मोजज़ा है। जिससे मोहब्बत होती है उससे कुछ कहा जाए तो दुख होता है। माज़अल्लाह किसी की माँ को कोई गाली निकाल दे, बर्दाश्त होती है बात? ये माँ से मोहब्बत है ना, दिल के अंदर माँ है, पर जिस्म के अंदर घुसी हुई है माँ। तो कुरान मजीद कुछ नहीं किया हमने, वी हैव डन नथिंग। बहुत सोने तो अपने घर में पड़े कुरान पाक के ऊपर से मट्टी भी नहीं झाड़ी होगी। कुरान नहीं पढ़ना था, पढ़ना सीख लो। मैं सही कह रहा हूं, बहुत कुछ सीख लेते हो आप। पूरी ज़राअत करना आपने सीख ली, जिम्मेदारी सीख ली, चीज़ों के रेट सीख लिए। मोबाइल पर करते करते कितने अंदर तक चले जाते हो। कुरान पढ़ना नहीं आया, जाओ मदरसे में कारी साहब से कहो मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मेरी महरूमी है, मुझे कुरान पढ़ना सिखाएं। 10 दिन की मार है, कुरान सीख जाओगे। और ये वाहिद किताब है, मैं आपको बताऊं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इलाका ऐसा है, थोड़ी बातें ऐसी हो जाएगी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आपका कुरान है ना, उसकी जब तारीफ बयान होगी तो आपको खुशी होगी। ये वाहिद किताब है दुनिया की जिसके बारे में ये कहा गया कि जो इसको ध्यान से पढ़ेगा ना, उसको इसकी सही समझ आएगी, सही फायदा होगा। मैं कुरान मजीद खोल के बैठा था, एक आयत मैंने पढ़ी। आयत ये थी कि अब बंदे तू ज़मीन से आसमान की तरफ देख, ये आसमान है ना, और फिर नीचे देख, तुझे कोई रखना नज़र नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। फिर तू ज़मीन की तरफ देख, फिर आसमान की तरफ देख, तेरी नज़र हारी हुई थकी मांदी लौट आएगी, तुझे पूरे निज़ाम में कोई मसला नज़र नहीं आएगा। मैंने सोचा ये कैसी बात है, हम एक छोटा सा कमरा बनाएं, कितने मसले हो जाते हैं उसके अंदर। खिड़की सही नहीं लगी, पानी का क्लिप सही नहीं लगा, पंखा नहीं सही घूम रहा, मसाला सही नहीं डला, होता है ना ऐसे। एक खेत में वाई बीजी करे, उस खेत में कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, बीज कौन सा डल गया, क्या हुआ। और ये इतनी बड़ी कायनात है, और रब फरमा रहा है कि बंदे तुझे चैलेंज है, तू ऊपर नीचे देख, तुझे एक मसला भी नजर नहीं आएगा।
मैंने सोचा मैं बैठ के ना इस पे दलील इकट्ठी करूं, वाकई ऐसा है, देखूं जरा। सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक ये बिल्डिंग बनानी है, इसमें 8 सतून आपने बनाया छत के लिए। ये आसमान की इतनी बड़ी छत बन गई, एक भी सतून नहीं है। कैसे खड़ी हुई है ये? कौन सा लेंटर है? और फिर ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सारे अपने सफर में हैं, थक के बैठते नहीं है, गिरते नहीं है। आपकी इस जीटी रोड के ऊपर अगर लाल बत्ती ना हो, ट्रक ट्रैक्टर टकरा जाए आपस में, और ये इतने बड़े बड़े सियारे घूम रहे हैं, कुछ नहीं टकराते आपस में। कौन इनको संभाले हुए? आपको पता है ये सारे सियारे जो है ना, प्लैनेट्स, सूरज चांद सियारे, ये एक खास ताकत से आपस में जुड़े हुए हैं। वो ताकत खास है, खास ताकत है। अगर वो ताकत ज्यादा हो जाएगी ना, ये सारे सूरज में गिर के तबाह हो जाएंगे। और अगर ये ताकत थोड़ी कम हो जाएगी ना, ये नीचे गिर जाएंगे। ना ये सूरज में गिरते हैं ना नीचे गिरते हैं। किसने इनको संभाला हुआ है? कौन मालिक है? ये दरख्त को देखो, इसको काटो, लकड़ी है। दुनिया के हर दरख्त को काटो, लकड़ी मिलेगी। किसी के अंदर से पीले रंग का आम बाहर आ रहा है, किसी के अंदर से ऑरेंज रंग का माल्टा बाहर आ रहा है, कहीं पे तरबूज लाल रंग का लगा हुआ है। कौन है जो इस लकड़ी के अंदर से नए नए रंग, नए नए जायके दे रहा है? इसी दरख्त में एक लकड़ी ऊपर जा रही है, उसे कहते हो शाख है। एक लकड़ी नीचे जा रही है, उसको तो जड़ है। अगर लकड़ी का अपना कोई तकाजा होता या तो ऊपर जाती है, नीचे जाती। ये अलग अलग क्यों जा रही हैं दोनों? यही पत्ता अगर बकरी खाए उससे दूध पैदा होगा, यही पत्ता अगर हिरन खाए उसके पेट से खुशबू निकलेगी, यही पत्ता अगर रेशम का कीड़ा खाए उसके पेट से रेशम निकलेगा। इनपुट एक ही है, आउटपुट एक होना चाहिए था, अलग अलग कैसे हो गया? गाय को देखो, इसके दांत कम होते हैं, इसका पेट बहुत बड़ा है, 50 गैलन का पेट होता है। पेट के 4 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से। ये जब खाना खाती है ना, दांत थोड़े है तो निकल जाती है, चबाती नहीं है। जब बैठती है, खाना पेट से दोबारा इसके मुंह में आता है, और ये इसे कहते हैं टू रुमिनेट द कड, जुगाली करती है ना जब मुंह चला रही होती है, फिर खाना इसके पेट में जाता है। और वो पेट जहां पे गंद है, खून है, गोबर है, वहां से सफेद पाक दूध की नहर जारी होती है। ना उसमें गोबर की आजमेश है, ना उसके अंदर खून का जायका है। कौन है जो नहर जारी कर रहा है? बताओ, कहीं रखना नजर आ रहा है? ये जो हमारी हवा है ना, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, 21%। ये जितने सियारे हैं ना, किसी सियारे में आग की बारिश होती है, एक सियारा ऐसा उसमें हीरों की बारिश होती है, हीरे बरसते हैं। एक सियारा ऐसा उसमें शीशे की बारिश होती है। हमारे यहाँ पानी की बारिश होती है। और ये जिंदगी है। ये हवा में 21% ऑक्सीजन है, 21%। इस ऑक्सीजन की वजह से मैं और आप जिंदा हैं, ये बकरियां मुर्गियां जिंदा हैं। ये 21%, 1% भी कम हो गई ना, बंदा गया। एक बाबा जी की सांस उखड़ने लगी, अस्पताल चले गए, अस्पताल में उनको ऑक्सीजन लगाई गई। सारा दिन ऑक्सीजन लगी रही। रात को जब निकले, बाबा जी को बिल दे दिया। बिल देखा जी, $900 का बिल। रोने लगे। डॉक्टर ने कहा बाबा जी पैसे नहीं है तो बता दें। कहा नहीं पैसे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि 70 साल तक मैं ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता रहा, मेरे रब की तरफ से मुझे कोई बिल नहीं आया, तूने एक दिन ऑक्सीजन दी, मुझे $900 पकड़ा दिए। कौन है जिसने ऑक्सीजन बरकरार रखी हुई है? निजाम देख रहे हो यार? आपके यहाँ पे एक गंदम कटती है जब वाडियाँ होती हैं, वो गंदम का दाना जब कट रहा होता है, कोई कीड़ी आके अपना हिस्सा ले जाती है, कोई तोता आके अपना हिस्सा ले जाता है। फिर वो गंदम जब पैक हो रही होती है, कोई गरीब आता है उसको किलो डाल देते हो, फिर कोई जानवर आके ले जाता है, फिर वो ट्रक पे रखते हैं, वहाँ भी गिर रही होती है, कोई जानवर आके, एंड तक आपकी प्लेट में पहुँचने तक कैसा रिस्क तकसीम हो चुका होता है। कोई रखना नजर आएगा? बताओ मुझे। नॉट ए सिंगल एनॉमली। इतना प्यारा निजाम है ये कुरान बताता है। एक आयत सिर्फ मैंने आपको बताई है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक पढ़ने की आदत बनाओ। मौत बहुत करीब है। मौत का झटका आते साथ ही इंसान को फिर कोई फिक्र और नहीं रहेगी। फिर यही सोचोगे क्या करूं क्या ना करूं। फ्रांस की एक नर्स का मैं हाल पढ़ रहा था। शी वॉज मैंशनिंग अबाउट द डेथ टाइम रिग्रेट्स द पीपल हु वर डाइंग। लोग मरते हैं ना, जब मर रहे होते हैं, उस नर्स ने उस मरते हुए बंदे से जाके पूछा तुम्हारी क्या ख्वाहिशात है। और इस तरह उसने 1000 मरते हुए बंदों से इंटरव्यू लिया। आपको पता है उन 1000 बंदों ने एक ही बात कही थी,
पता क्या बात थी? मैंने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, मैं दूसरों को दिखाने के लिए जीता रहा। अब मैं मर रहा हूँ। बालों का स्टाइल, ओ किसको कैसा लगेगा, कपड़े लोग क्या कहेंगे। Never waste your energy on what others people think about you. अपनी ताकत इस फजूल काम पे ज़ाया ना करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग बताओ। मैं तो सड़क पे गिर भी जाऊं ना, जख्म को नहीं देखता, लोगों को देखता हूं, किस किस से देखा है मुझे। लोग क्या कहेंगे। मैं 25 लाख रुपया देकर ग्रीस के समुद्र में कश्ती उल्टेगी, मैं वहां मर जाऊंगा ताकि मेरे मोहल्लेदार सारे के मुंडा बाहर होता है। मेरे छोटे भाई से पूछे की करना है, जी मेरा बड़ा भाई बाहर होता है, ये डिग्री है मेरे पास। लोग क्या कहेंगे। 25 लाख में तुम शेख फाजिल में यहां पे बिरयानी की अच्छी दुकान नहीं लगा सकते थे, सिर्फ इसलिए तुमने नहीं लगाई कि लोग क्या कहेंगे। बिरयानी बेचता है, हलाल बेचता है, लोग क्या कहेंगे। मैं बताता हूं लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहकर चले जाएंगे। जनाजे के बाद कुछ लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं आपको। ये कौन थे जिन्होंने देखा जनाजा खड़ा मुसलमान का, बाइक रोकी, खड़े होकर जनाजा पढ़ लिया, 2 मिनट में भूल जाएंगे आपको। कुछ होंगे आधे दिन में भूल जाएंगे, कुछ होंगे 2, 3, 4, 5 दिन में। और आपके सक्के मैं कहता हूं 6 माह बाद भी याद कराना पड़ेगा उनको कौन था वो। मैं मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ओए अभी कब्र में मट्टी खत्म हुई नहीं होती, अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए होते हैं, प्लाट किसका तो गाड़ी किसकी है। वो किस चक्कर में हो, देख आप भी रहे हो, नजर नहीं आता आपको। देख आप भी रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा। याद रखिएगा, लोग क्या कहेंगे चक्कर में ना पड़ना। एक बड़ा सिंगर था, उसने साइंस से पता चला है कि इंसान का जिस्म ना 150 साल तक जिंदा रह सकता है। मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं ना इंसान के अंदर। ये एक जिगर है, हेपेटोलॉजी का सिस्टम है उसका, गुर्दा है, नेफ्रोलॉजी है, मसाना यूरोलॉजी है, हार्ट है, कार्डियोलॉजी है, हड्डियाँ हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, आँख है, ऑफ्थल्मोलॉजी है, ENT है, नाक कान गला, दिमाग है, न्यूरोलॉजी है, फिर आगे साइकेट्री की पूरी साइंस है, जल्द है, डर्माटोलॉजी है, बेसिक साइंसेज है, एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं। उसने सारा हिसाब किताब लगा के कहा कि इंसान ना 150 साल जिंदा रह सकता है। उसने कहा जी मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। अब उसे डॉक्टरों की टीम बुला ली, नौकर रख ली। उसकी ना ऑक्सीजन ये नहीं सूंघता था वो, ये गंदी ऑक्सीजन है। उसके बेड पे ना ताज़ा सिलेंडर लगे होते थे ऑक्सीजन के, वो सूंघता था। उसका खाना किचन से नहीं आता था, लेबॉर्ट्री से टेस्ट होके आता था। और डोनर तैयार किए हुए थे उसने, इसका जिगर, मेरा जिगर खराब हो गया, मेरा गुर्दा खराब हुआ, इसका गुर्दा ले लूंगा। यूं उसने अपने आप को 150 साल के लिए तैयार किया हुआ था। जिस दिन उसकी 50वीं सालगिरह हुई, अचानक दिल का दौरा पड़ा उसे, गिर गया। दुनिया के डॉक्टर आके बचा रहे हैं उसको। ऐ बंदे, तेरी सारी आकड़ और मौत का एक थप्पड़ नहीं बच सका। मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, कब्रिस्तान देखता हूँ, आज तक किसी कब्रिस्तान के बाहर मैंने ये नहीं देखा लिखा होगा यहाँ सिर्फ बाबे आएंगे, यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग आएंगे, जवानों का आना मना है। ये नहीं देखा मैंने। बल्कि जब भी मेयो अस्पताल के मुर्दा खाने गया हूँ ना कोई काम पड़ जाता था, कुछ मेरी ऐसी जिम्मेदारी थी, हमेशा जाकर रजिस्टर देखता था। अगर 100 लाशें पड़ी हुई हैं ना उसके अंदर, 100 लाशें, उसमें से 80 लाशें जवानों की थी, 20 लाशें बड़े लोगों की, मुर्दा बूढ़े लोगों की होती। मत गुरूर करो, मत घुमंड करो, मौत की तैयारी करो। पेपर आउट हो चुका हुआ है। आज मैट्रिक का स्टूडेंट एक एक जगह जाता है, मुझे पर्चा बता दो मैट्रिक का क्या है, गैस दे दो, गैस दे दो। मौत के इम्तिहान का पेपर आउट हो चुका है। पहला सवाल भी पता है, दूसरा भी पता है, 5 सवाल पता है, किस तरतीब से पूछे जाएंगे यह भी पता है। उठो, तैयारी करो, यकीन करो, तैयारी कर लो। आज से नियत करें सारे, हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। देखें, आज बुजुर्गों का एक उर्स शरीफ है। मुझे यह भी नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, मैं आप सबकी तर्जुमानी कर रहा हूं। टेक एडवांटेज ऑफ एवरी स्प्रिंग विच कम इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में आने वाली सारी बहारों का फायदा उठा लो। अपनी जिंदगी में आने वाली सारी बहारों का फायदा उठा लो। बहार बार बार नहीं आती,
असल बहार भी गर्मियों के शुरू में आती है, सारी गर्मियां तो नहीं रहती। सूरज निकलने का मंजर बड़ा प्यारा होता है, लेकिन वो सारा दिन नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए होता है। सूरज गुरूब होने का मंजर भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन वो सारी रात नहीं रहता। बहार बार बार नहीं आती। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी सिर्फ, और आज WHO कह रही है कि इंसान की औसत उम्र 73 साल है। अच्छा 73 साल भी बहार तो नहीं है। जवानी, बचपन और बुढ़ापा निकाल दो, बचपन में अकल नहीं थी, बुढ़ापे में तो दर्द ही बहुत होती। जवानी के कुछ दिन है बस बहार के, बहार बार बार नहीं आती। नियत करो इंशाअल्लाह, आज से सब मेरे साथ नियत करें, पक्की नियत करें। When intention is hot and emotions are strong, it's time to act। जब जज्बात सुलग रहे हो और नियतों में उबाल आ रहा हो, चेहरों में चमक आ जाए, जिस्म तवानाई से भर जाए, यह वक्त होता है अमल करने का। उठो और अमल करो। ये गुजर जाएगी लहर, एक हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कुछ भी। आज नियत करो 2-4 बातों की। सबसे पहले मैं रोजाना 3 आयतें कुरान पाक की पढ़ूंगा। नियत करें, कुरान पाक मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं आज से शुरू करूंगा, 20 दिन के बाद इंशाअल्लाह मुझे पढ़ना आ जाएगा। मैं कारी साहब को घर में बुला लूंगा, मुझे रब का कुरान पढ़ना नहीं आता। कितनी बड़ी बदकिस्मती है मेरे लिए। मेरे मुंह में जबान भी है, दिमाग में अकल भी है। इससे पहले कि अकल में फतूर आ जाए, मैं लोगों के चेहरे पहचानना बंद कर दूं, मेरे जिस्म में दर्दें इतनी हो जाए, मैं पानी का गिलास मांग ना सकूं, उससे पहले पहले मैं कुरान सीख लेता हूं। मैं सीखूंगा, 20 दिन के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे, और रोज 3 आयतें पढ़ेंगे कुरान की। हज़रत उमर फारूक कितने मसरूफ है, मुझे बताया आप कितने मसरूफ है? बहुत मसरूफ है। हज़रत उमर फारूक आजम 25 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम थे। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं इतना बड़ा जिस पर हज़रत उमर फारूक हाकिम थे। कोई मुल्क नहीं इतना बड़ा। फिलिप केटी कहता है ही वॉज द एम्परर ऑन द बिगेस्ट एवर टेरिटरी ऑन द फेस ऑफ अर्थ। थॉमस कार्लाइल ने भी यही लिखा है, बहुत बड़ी। और ये रात के वक्त उठकर कहते थे उबई बिन काब को बुलाओ। क्यों? उबई बिन काब की आवाज बहुत अच्छी थी, बुलाओ, और उबई बिन काब आप मुझे कुरान सुनाओ। सारी रात गुजर जाती, अमीरुल मोमिनीन कुरान सुनते, कोई अजाब की आयतें आती, रोना शुरू कर देते बच्चों की तरह फूट फूट के। दाता साहब से किसी ने कहा कुरान पाक रोते हुए पढ़ने का हुक्म है? दाता साहब ने फरमाया जी। कहते मुझे अगर मैं कुरान पढ़ूंगा और मुझे रोना ना आए तो क्या करूं? दाता साहब ने फरमाया फिर अपने नसीबों पे रो। 3 आयतें कुरान की, मान ले मेरी बात, कुरान से प्यार शुरू हो जाएगा। इंतजार होगा रोज का ना, 5 बजे मैंने कुरान पढ़ना है, 5 बजे मैंने कुरान पाक खोलना है, 3 आयतें पढ़नी है। और अब थोड़ा उर्दू में तर्जुमा पढ़ लें। मैंने आज से 15-20 साल पहले ये नियत की थी कि मैं रोज़ की 3 आयतें पढ़ूंगा। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जाना है डॉक्टरों में बयान करने के लिए। मैंने UET लाहौर में इंजीनियर्स में बयान करने जाना है, वहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर होता है, वहाँ पे एक साइंटिफिक टॉक्स होती हैं। मैंने आपके दरमियान आना है, दरबार शरीफ की बरकतों में मजहबी बयान भी करना है। मेरा जुम्मा भी एक होता है, वहाँ भी मिक्स बयान करना है। तो मैंने कहा इतनी अलग अलग किस्म की बातें करनी है कि अंग्रेज़ी बोलनी है, कि उर्दू बोलनी है, कहीं मिक्स बोलना है, तो क्या मैं कोई बुनियाद क्या रखूँ? खुदा की कसम एक आयत कुरान की होती है, सारे बयान उसमें से निकल रहे होते हैं। एक आयत होती है कुरान की बस। मैं जा रहा था डॉक्टर से बयान करने के लिए, मैंने कहा मैं 5 मिनट कुरान खोल के देखता हूं कि डॉक्टरी के बारे में कुरान में क्या लिखा है। डॉक्टर बड़ा बंदा होता है ना, पूरे जिस्म के एक एक टिश्यू का पता उसको। मैं देखूं तो सही, 10 मिनट मैंने रखे सिर्फ कि 10 मिनट कुरान पाक से देखूंगा डॉक्टरी में क्या है। 2.5 घंटे लगा रहा मैं। कुरान में 18 आयतें हैं जो मां के पेट के अंदर जो बच्चा जन्म ले रहा होता है उसके बारे में है, डायरेक्ट 18 आयतें। और ये मैंने 2.5 घंटे में पढ़ी अभी, पता नहीं और कितना कुछ होगा। हैरान हो जाओगे कुरान कैसी कैसी बात कहां से कर देता है। अल्लाह का कलाम है। ज्यादा नहीं कह रहा, 3 आयतें छोटी सी होती है ना, थोड़ी सी होती है ना 3 आयतें। मेरे ख्याल में कितनी देर में खत्म हो जाएगी। मैंने 15 साल पहले नियत की कि मैं कुरान पाक रोज 3 आयतें पढ़ूंगा। आज तक मेरी नियत पूरी नहीं हो सकी। क्यों भला? मैं जब खोलता हूं 3 से पता नहीं कितनी ज्यादा हो जाती। कुरान अपने अंदर ले जाता है, मजा इतना आता है, अपने अंदर ले जाता है। बड़ा मजा आएगा आपको।
रात को 8 बजे मैंने कुरान खोलना है, पढ़ना है। कुरान को देखते रहेंगे आप, रात 8 बजे मैं इसको खोलूंगा। असल में ना ज़्यादा कहा जाए ना बंदे को, बंदे की तबीयत बागी हो जाती है। ज़्यादा पूरी किताब पढ़ो, कल तक मुझे बताना, मोटे हो गए हो। 4 मील रोज पैदल चलो। वो 4 मील कहाँ रोज पैदल चलेगा, उससे तो उठ के यहां तक नहीं आया जा रहा। पूरा कमरा साफ करो, नहा के आओ, तो थोड़ा काम कर लो। 4 मील ना चलो, 10 मिनट चल लो। पूरा कमरा साफ ना करो, कोना साफ कर लो। नहाओ ना, सिर्फ मुंह धो लो। थोड़ा काम करो लेकिन रोजाना करो। तो जब आप 3 आयतें रोजाना कुरान मजीद की पढ़ना शुरू करेंगे, अपने अंदर तब्दीली देखेंगे। मेरे एक नमाजी हैं, मस्जिद में आते हैं, तवज्जो इस तरफ रखिए। वो आके मुझे कहते हैं हज़रत साहब ये मेरी रिपोर्टें देखें। तो मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब। बहुत तबाह हो गई थी रिपोर्टें उसकी, जिस्म में चिकनाई भर गई थी, मोटा हो गया था और उसका विटामिन D लेवल्स भी कम था। कहता डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, कोई एक चीज़ बताएं, गौर से सुनना। मैंने कहा यार आप ऐसा करो, कहता आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, कोई आप एक चीज़ बताएंगे ना मैं शुरू कर लूँगा। मैंने कहा आप रोज़ाना 1 सेब खाना शुरू कर दो। टाइम बताएं। मैंने कहा वो दोपहर और रात के खाने के दरमियान में भूख लगती है ना, उस टाइम पे खा लो। नहीं, टाइम बताएं। मैंने कहा 4:30 बजे खा लिया कर यार, 1 सेब खा ले रोज़ का। चला गया। 20 दिन के बाद आया, उसकी चाल में फ़र्क था, जिसे कहते हैं ना टुर्नी, उसकी टुर्नी फ़र्क थी, आंखों में चमक थी, खुश था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता हज़रत साहब पहले दिन सेब खाया, पूरे 4 बजे खुश था। अब मुझे अगले दिन 4 बजे का इंतज़ार शुरू हो गया। फिर अगले दिन 4 बजे मैंने 1 सेब खाया, तीसरे दिन सेब खाया, चौथे दिन मेरे जिस्म में एक अजीब सा नज़्मो ज़ब्त आ गया था, एक अजीब सी तरतीब आ गई थी। मैंने कहा मैं रोज सेब खा सकता हूँ 3 दिन के लिए, मैं 2 मील पैदल क्यों नहीं चल सकता? डॉक्टर ने कहा 2 मील पैदल चल रहा है। अब मैंने 3 दिन सेब खाया, रोज 2 मील पैदल चलना शुरू कर दिया। 4 दिन पैदल चला, सेब खाए हुए 7 दिन हो गए, पैदल चले हुए 4 दिन हो गए। अब मैंने कहा कि जब मैं सेब भी खा सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा मैंने असर की नमाज से शुरू की, अब मेरी नमाज भी पढ़ना, अब मैं सेब भी खा रहा हूँ, पैदल भी चल रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ। आज 20वां दिन हो गया। इसका मतलब ये छोटा बड़ा नहीं होता, ये होता है रोजाना जो होता है वो जिस्म पे असर डालता है। देखा नहीं लड़के को, रोजाना एक खास नंबर पे कालें कर रहा है, रात को कर रहा है ना, रोज हो रहा है ये काम। कहां तक बात जाती है? कबीलों में, गांव में लड़ाइयां होती है ना, फिर ये रोज जो चीज होती है ना, ये खराब करती है। क्या कर रहे हैं रोज, आप मुझे बताएं। हर बंदा आप में से रोज कुछ ना कुछ कर रहा है, किसी खास दोस्त के पास जा रहा है, कोई खास खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रोज कोई ड्रामा देख रहा है। गुजरांवाला जैसे शहर में 50% तलाकें बढ़ गई हैं। क्यों? पहले तो नहीं थी, कोई ड्रामा ही है ना जो कि चल रहा है और पीछे करके मोबाइल में देखा जा रहा है। जिस ड्रामे में ये कहा जा रहा है कि सास डायन होती है, जिस ड्रामे में कहा जा रहा है कि अपने बाप का मुआवजा अपने बाप से कर ले, और बाप का मुआवजा शोहर से कैसे कर रहे हो? ये 26 साल का लड़का है, बाप 50 साल का आदमी है, उसने कमाया, इतने तजर्बे के बाद वो यहां तक पहुंचा है, ये लड़का क्या दे देगा तुम्हें? सुनो, अपने इस घर का मुआवजा उस घर से ना करो, अपने इस रिश्तों का मुआवजा उस रिश्तों से ना करो, अपने इस घर के रवैयों का मुआवजा उन रवैयों से ना करो। नहीं खुश हो रही, खींच के लाओ खुशी, यही रहना तुमने। बिखरी हुई आंखें, रोती हुई आंखें, बाप परेशान हो जाता है, गलत फैसला कर बैठता है बेचारा। रोज रोज इस बात को याद रखना, इसे कहते हैं आदत। आदतें अच्छी डाल लो, मान लो तरक्की कर जाओगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं बयान ख़त्म कर रहा हूँ अपना। अल्लाह ताला आप सबकी खैर फरमाए। बस मैंने आपको कुरान पाक की 3 आयतों का कहा है और कहा है कि दोस्ती कर लेनी है इससे। आखिरी बात सुन ले, उसके बाद हम बयान को ख़त्म करते हैं। आपने जब भी कोई काम करना है ना, सिर्फ ये देख लेना कि मेरे आका ने ये काम किस तरह किया था, वो काम उस तरह करना है। समझे? खाना खाने लगे हैं ना, ये सोच लें कि मेरे हुजूर ने खाना किस तरह तनावुल फरमाया है, किस तरह हुजूर बैठते थे। बैठना तो है ना,
दुनिया में 8 अरब लोगों ने बैठना है खाने के लिए, हुजूर किस तरह बैठते थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी तनावुल फरमाते, किस तरह तनावुल फरमाते? मैंने भी पीना है, घट घट करके पी जाऊंगा। तिजारत करनी है, हुजूर तिजारत किस तरह करते थे? मैंने किसान बन के हल चलाना है, हुजूर ने हल चलाने के बारे में क्या फरमाया है? बस ये 2 काम लेकर जाएं और 20 दिन के बाद मुझे बताएं कितना फ़ायदा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे क्लिप्स किस तरह मिलेंगे। मेरा YouTube का चैनल है सोबान अत्तारी, SOBANATTARI, उसको सब्सक्राइब करें। उसके पैसे नहीं होते, वो मैंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ, मरकज़ से इजाज़त नहीं है इसकी। आप उसको मोनेटाइज करेंगे, आपको मेरे इस्लामिक मोटिवेशनल क्लिप्स रोज़ाना मिलना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह एक नई तवानाई और एक नई एनर्जी भी आप में आएगी। दावत इस्लामी बहुत ही अच्छी तहरीक है। दावत इस्लामी आज दुनिया भर के अंदर कुरान और सुन्नत का पैगाम आम कर रही है। दावत इस्लामी वालों को कुरान से कितनी मोहब्बत है। सिर्फ ये बात देख लें कि आज दावत इस्लामी ने जब उसने जलाया कुरान मजीद को, दावत इस्लामी के मीर ने ऐलान किया कि हम फैज़ान कुरान मस्जिदें बनाएंगे। कितनी? 560, क्योंकि कुरान में रुकू 560 है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़्यादा मस्जिदों का संगे बुनियाद रखा जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के मीर ने ऐलान किया एक दिन यौम तिलावत कुरान का, पूरा दिन दावत इस्लामी वालों ने दुनिया भर में तिलावत कुरान की। आज 3 लाख बच्चे दावत इस्लामी के तहत कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दावत इस्लामी FGRF फलाही कामों में आगे आई। मैंने अपने इन हाथों से 12,000 खून की बोतलें खुद इकट्ठी की हैं। मतलब खुद नहीं, मुझे मरकज़ ने फरमाया था, मेरी जिम्मेदारी थी पंजाब पर। 56,000 बोतलें खून की हमने इकट्ठी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत कामयाबियाँ दावत इस्लामी की। आप आइए, दावत इस्लामी के माहौल में वाबस्ता हो जाइए। मोहतरम सामीन इकराम, अभी हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नात खां तशरीफ़ लाए हैं, वो नात खानी करेंगे। महफ़िल जारी रहेगी, आप ज़रूर बिल ज़रूर यहाँ पर बैठें। इंशाअल्लाह ये महफ़िल उस नात के बाद फिर ख़त्म होगी। हमें चौके लाहौर जाना है, आपको पता है सफ़र भी है। मेरे लिए दुआ भी कीजिए, अल्लाह खैर से लाहौर ले जाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। हज़रत शेख फ़ाज़िल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन।